हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने बहुत सारे दो लेक्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में बात कर लिया था, यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो कि ये वाला एग्जाम्पल जो है, आप इसमें देख सकते हो कि दो तरीके के एनओ दिख रहे हैं। एक एनओ जो है वो 1 उसकी हैप्टिसिटी है, दूसरे की 3 है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक एनओ जो है वो बैंड है और दूसरा जो है वो लीनियर है। ठीक है, जो बैंड वाला होता है उसकी हैप्टिसिटी 1 होती है और जो लीनियर वाला होता है उसकी हैप्टिसिटी क्या होती है? उसकी हैप्टिसिटी 3 होती है। ध्यान में रखिएगा, बैंड एनओ की हैप्टिसिटी 1 होती है और जो लीनियर एनओ होता है उसकी हैप्टिसिटी 3 होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 5 मेंबर रिंग की है और 5 मेंबर रिंग से क्या हुआ है? मोलिब्डेनम जुड़ा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये इसकी हैप्टिसिटी 5 हो जाएगी। मोलिब्डेनम खुद क्या हो जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन का होता है। उसका आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हैप्टिसिटी क्या है? क्योंकि ये बैंड है एनओ तो 1 हो जाएगी, ये लीनियर एनओ है तो 3 हो जाएगी। ठीक है, ये जो है तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो तीनों कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 3 देगा, इसकी हैप्टिसिटी 3 होगी। तो ओवरऑल आप देखोगे तो होगा क्या? एक 5 जो है इस रिंग का है, ठीक है, 3 जो है इस एनओ का है, 1 जो है इस एनओ का है और 6 जो है वो मोलिब्डेनम का खुद का है। ठीक है, खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है और 3 जो है इस रिंग का है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल आप यहाँ पे ये देख सकते हो, ठीक है, कि इसका क्या हो जाएगा? 6 + 5 + 3 + 1 + 3, तो ओवरऑल क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन आपका ये फॉलो कर रहा है 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। दूसरे में आप देखोगे ये ग्रुप्स कैटलिस्ट, गाइस जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना तो ये ग्रुप्स कैटलिस्ट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट होता है ग्रुप्स कैटलिस्ट। ये दो फॉर्म का होता है, मतलब इसके में फर्स्ट जनरेशन होती है और सेकंड जनरेशन होती है ग्रुप्स कैटलिस्ट की। याद रखिएगा, ग्रुप्स कैटलिस्ट 2 तरीके के होते हैं, 2 फॉर्म में होते हैं। एक फर्स्ट जनरेशन ग्रुप्स कैटलिस्ट होती है, एक सेकंड जनरेशन ग्रुप्स कैटलिस्ट होती है। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन ग्रुप कैटलिस्ट का एग्जांपल ये है, फर्स्ट जनरेशन ग्रुप कैटलिस्ट ये है। ठीक है, इसमें देख सकते हो कि रूडियम बीच में होता है। ग्रुप कैटलिस्ट में क्या होता है? रूडियम बीच में होता है। रूडियम का जो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखोगे वो 8 होता है। इनमें 3 एक फॉस्फोरस से 3 साइक्लिक रिंग जुड़ी होती है, इस फॉस्फोरस से भी 3 साइक्लिक रिंग जुड़ी होती है। 2 क्लोरीन आइटम होते हैं और एक कार्बीन जिसपे आपको एक फेनाइल रिंग जुड़ी होगी वो मिलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप स्ट्रक्चर की बात करें तो बीच में रूडियम, ऊपर फॉस्फोरस, नीचे फॉस्फोरस, इससे 3 साइक्लिक रिंग जुड़ी होती है। देखो गाइस, इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक साइक्लिक रिंग, यहाँ से एक, यहाँ से साइक्लिक रिंग का आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया है ये साइक्लिक ये देखो, ये एक रिंग हो गया, ये 2 रिंग हो गया, ये 3 रिंग हो गया। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं PCY3। ठीक है, तो ये PCY3 हो गया। अब देखो, तो ये रिंग है, ये कितने देते हैं? ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, मतलब इसकी हैप्टिसिटी 2 होती है, इसकी भी हैप्टिसिटी 2 हो रही है, कार्बिन की भी 2 होती है, एक क्लोरीन आइटम की 1 होती है, दूसरे भी क्लोरीन की 1 होती है। ठीक है, तो ओवरऑल और इसका खुद का कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, PCY3 की 2 होती है, 2 है तो इसकी वजह से 2 क्या हो जाएंगे? 2 आपके 2 + 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से कार्बीन का भी क्या होता है? 2 होता है। 2 क्लोरीन है तो 1 + 1 हो जाएंगे और 8 किसका हो जाएगा? रूडियम का खुद का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ओवरऑल कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। समझ में आता है? ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? हम काउंट करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये क्या होता है? इसका 16 इलेक्ट्रॉन। ये ग्रुप्स कैटलिस्ट का फर्स्ट जनरेशन हो जाएगा। अब ग्रुप्स कैटलिस्ट का हम सेकंड जनरेशन में देखेंगे तो ये क्या होता है कि जो एक PCY3 होता है ना, वो रिप्लेस हो जाता है NHC से, जिसको बोलते हैं N हेट्रोसाइक्लिक कार्बीन। ठीक है, NHC से। अब कार्बीन है तो ये भी क्या देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, ये भी कार्बन कितना दे रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ये PCY3 भी कितना दे रहा है? 2 दे रहा है और 1 + 1 क्लोरीन 1 दे रहा है, ये क्लोरीन 1 दे रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? रूडियम का खुद का 8, ये 2, ये 2, ये 2 और 1 + 1। इसमें भी कितने और हैं? सेकंड जनरेशन में भी ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल ना फॉलो करके 16 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। ये भी कितना कर रहा है? 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ओवरऑल ये भी 16 इलेक्ट्रॉन का है, मतलब फर्स्ट जनरेशन भी याद रखिएगा 16 इलेक्ट्रॉन रूल, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं इनमें, और आपके सेकंड जनरेशन में भी 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन मेटल। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, सारे पिछले सेम आप देखोगे, जैसे जैसे मैंने पिछला बताया है सब वैसे ही होगा। आप सबका निकालते जाना। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, OM मित्र 2 दे रहा है, CP जो है आपको पता है 5 देता है,
5 मेंबर का रिंग होता है, PME3 भी 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो 16 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको जब मैं नोट दूंगी तो आप ये सारे एग्जाम्पल देख लीजिएगा। अब कुछ और भी बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रही हूँ, जैसे आप देख सकते हो कि ये NR3 PR3 और ASR3, यहाँ पे भी ऐसे NR2 PR2 ASR2, ठीक है, ये जरूर याद कर लीजिएगा। तब आपको ये क्या है, ये मैं क्यों बता रही हूँ, जैसे अभी हमने PR3 की बात की, ठीक है, तो PR3 में R3 का क्या मतलब है, R का मतलब क्या है, जैसे रिंग हो गया या कोई भी एक चेन हो जाती है, कोई रिंग हो सकती है, कोई चेन हो सकता है, कोई भी एल्केन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, तीन एल्केन जुड़े हों, ये नाइट्रोजन पे जुड़ा हो या फॉस्फोरस पे जुड़ा हो या ASR3 मतलब आपके एस पे जुड़ा हो, ठीक है। तो ये तीनों पे रिंग जब जुड़ी होती है तीन, तो ये कितने देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। ये टर्मिनल पे भी हो सकते हैं, ब्रिज पे भी हो सकते हैं, दोनों पे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन। अभी आप देखे हो ना, अभी जब आप इसकी बात कर रहे थे ग्रुप्स कैटलिस्ट की, तो PCY3 कितना दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो आपको अगर ये पता होगा, पहले से आप अगर याद कर लोगे ना, तो होगा क्या कि आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि कौन कितना देता है। तो होगा क्या कि आपको उसकी हेप्टेसिटी पता होगी, तो आसानी से आप 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, आप ये पता लगा लोगे, ठीक है। तो आप याद रखें कि NR3 PR3 या फिर ASR3 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे हो या फिर ब्रिज पे हो। ब्रिज वाला बता चुके हैं सेकंड केस में, सेकंड लेक्चर में, कि ब्रिज क्या होते हैं, ब्रिज लिगेंड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में बता दी है, ठीक है। अब इसी तरीके से या अमाइडो हो या फॉस्फाइडो हो या आर्सेनिडो हो, ये क्या होता है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है ये जब टर्मिनल पे होता है तब देता है, और 3 इलेक्ट्रॉन जब ब्रिज पे होता है। ब्रिज पता ही है, जब लिंक्ड होता है 2 मेटल से, तो वो क्या हो जाएंगे, वो उस समय 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जब क्या होते हैं टर्मिनल पे प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया NR3 PR3 ASR3। और एमाइडो फॉस्फाइडो आर्सेनाइडो, ये कितना देते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं टर्मिनल पे, 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं ब्रिज पोजीशन पे, ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं OR2 SR2 SCR2, ये क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं टर्मिनल पे और ब्रिज पे भी, ठीक है। तो याद रखना OR2 SR2 या फिर 3 R जुड़े हों या 2 R जुड़े हों, जब OSSC या फिर NPAS, ये तीनों में ये क्या होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ब्रिज पे हों या फिर आपके टर्मिनल पे हों, ये दोनों ही पे ये 2 ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन अमाइडो फॉस्फाइडो और आर्सेनाइडो क्या करते हैं कि जब 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ देते हैं, जब वो आपके ब्रिज पे होते हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ देते हैं, जब वो टर्मिनल पे होते हैं, ठीक है। अब ये ध्यान में रखना कि अमाइडो किसको बोलते हैं, फॉस्फाइडो किसको बोलते हैं, आर्सेनाइडो किसको बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे अगर नहीं ध्यान में रखना है, आप देखो ऐसे याद कर लो कि NR3 PR3 और ASR3 में से जब एक R सब में से निकाल दोगे तो ये बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है, अमाइडो फॉस्फाइडो और आर्सेनाइडो। और जब इसमें से एक R निकाल दोगे तो होगा क्या है कि आप जब ब्रिज पे रहोगे तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा, और जब आप टर्मिनल पे होगे तो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। और अगर तीनों में एक R जोड़ दोगे तो होगा क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है टर्मिनल पे हो या ब्रिज पे हो, दोनों में ही 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। तो बस इन दोनों को तो आप इसी तरीके से साथ में ही याद कर सकते हो कि NR3 PR3 अगर R3 के फॉर्म में है तो 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल या ब्रिज दोनों पे ही देगा, और अगर एक R निकाल देंगे तो क्या होगा कि 3 इलेक्ट्रॉन जो है ब्रिज पे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो टर्मिनल पे देगा। अब आते हैं, अब ये हो गया आपका 15 ग्रुप का, ठीक है, ये 15 ग्रुप की बात कर लिए। अब आते हैं 16 ग्रुप की। 16 ग्रुप पे क्या हो जाएगा कि आपका इसी तरीके से OR2 SR2 या SCR2, ये क्या होगा, ये ब्रिज पे हो या टर्मिनल पे हो, ये क्या होगा, आपका 2 ही इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें से क्या करें, आपके अगर सब में से एक R निकाल देते हैं, ठीक है, ये 16 ग्रुप की बात कर रहे हैं, अगर तीनों में से एक R निकाल देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे देगा और 3 इलेक्ट्रॉन ब्रिज पे देगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे थे 2 इलेक्ट्रॉन सब पहले दे रहा था और 1 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल, जब एक R निकालने के बाद से आपका ब्रिज पे 3 दे रहा था और एक पे टर्मिनल पे 1 दे रहा था, वैसे ही जब यहाँ पे भी आप पहले क्या है कि अब इसमें क्या है कि सब पहले 2 इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद से 1 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे, 3 इलेक्ट्रॉन ब्रिज पे दे रहा है, ठीक है। सेम वैसा ही है, वहाँ पे 3 से क्या हो रहा था 2, यहाँ 2 से क्या हो रहा है, 1 R पे आ रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अब ये हमारा हो गया 15 और 16 ग्रुप की बात। अब आते हैं हमारा ये जो है कार्बन फैमिली की बात करते हैं, ठीक है। कार्बन फैमिली की बात करते हैं तो कार्बन फैमिली में भी क्या हो जाएगा कि जो R3, ठीक है, ये सारे R3 के फॉर्म में है, तो वो क्या होंगे, एक टर्मिनल पे देंगे और एक ब्रिज पे देंगे। तो ओवरऑल हमको याद करने में हमको क्या याद करना है कि हम 15 ग्रुप की बात किए हैं, फिर हम 16 ग्रुप की बात किए हैं। 15 ग्रुप में बात की है कि R3 के फॉर्म में अगर होता है तो वो क्या होगा, सब में वो टर्मिनल पे हो या ब्रिज पे हो वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन अगर वो
उसमें से सब में से एक एक कार्ब निकाल देते हैं तो होगा क्या, वो अमाइडो फॉस्फाइडो हो जाएगा और आर्सेनाइडो हो जाएगा। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा आपके टर्मिनल पे और 3 इलेक्ट्रॉन देगा ब्रिड्ज पे। फिर उसके बाद से हमने कुछ 16 ग्रुप की बात की, तो वहाँ पे हमने ऑक्सीजन की बात की, ठीक है, सल्फर की बात की, सेलेनियम की बात की। तो वहाँ पे क्या था कि R2 के फॉर्म में था। अगर ये R2 के OR2 SeR2 SR2 ये रहता है तो आपका क्या होगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन टर्मिनल पे हो या ब्रिड्ज पे हो देगा। लेकिन अगर हम इसमें से सब में से एक एक R निकाल देते हैं तो होगा क्या कि अब जो है ये टर्मिनल पे 1 देगा और ब्रिड्ज पे 3 देगा, ठीक है। अब आते हैं कार्बन फैमिली की बात करते हैं। तीनों में अगर R3 जोड़ देते हैं, तीनों में R3 प्रेजेंट होता है, 3 एल्केन प्रेजेंट होते हैं, तो टर्मिनल पे भी 1 देगा और ब्रिडजिंग पे भी 1 देगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ये सारे एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइज अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन एन इफ द कॉम्प्लेक्स फॉलो द 18 रूल, ठीक है ना। 18 इलेक्ट्रॉन रूल अगर कॉम्प्लेक्स फॉलो कर रहा है, ये पहले ही लिख दिया है, ये आप बिल्कुल भी टेंशन मत रखना कि ये जितने भी एग्जाम्पल है सारे 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। ये एन क्या है, जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक लिगेंड है CS और उसके साथ क्या लिखा हुआ है एन, तो ये एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये एन की वैल्यू निकालनी है। अब हमें पता है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। अब CS जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कितना देता है। हमने कुछ एग्जाम्पल ही बताए हैं और जो मैं एग्जाम्पल देती जा रही हूँ ना, ये सारी चीज़ों का सारों का ये ध्यान में रखिएगा कि कौन क्या देता है। इतने में से ही क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जितने भी अभी तक बता दिए हैं और जितने आगे बताने जा रही हो, ठीक है, इतने में से ही पूछेगा। तो CS जो होता है वो कितना देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है। तो होगा क्या, 2n हो जाएगा। ब्रोमीन 1 देता है। Mn जो होता है वो आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, इसका 7 होता है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप n = 5 निकाल लोगे, ये 8 हो जाएगा। 18 में से 8 माइनस होगा 10 और 2 डिवाइड जाएगा नीचे, तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आ गया 5, n = 5। इसी तरीके से आगे भी आप एग्जाम्पल देखोगे, यहाँ पे भी क्या हुआ है कि ये n की वैल्यू पूछा हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि Fe जो है वो क्या है, 2- स्टेट पे है, ठीक है। तो होगा क्या कि ओवरऑल क्या होता है, Fe जो होता है 3d6 4s2 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में Fe के हमने देखा था कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है 2- के फॉर्म में है। तो होगा क्या, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है। और ये कौन सा रूल, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। और CO जो है, CO आपको पहले से बहुत अच्छे से बता दिया है कि CO कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब ये नहीं पता है कि कितने CO है, तो हम क्या करेंगे, 2n लिख देंगे और इसका जो है 8 ऐसे पहले प्रेजेंट होता है और +2, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2n और ये हो जाएगा Fe का 10 और ओवरऑल कितना क्या फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो 18, 2n = 8, n = 4। तो आपको पता चल गया यहाँ n की जगह पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। समझ में आता है। तो ये आप इस तरीके से जब भी किसी का पता चलता है कि आपको 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी आप ये एग्जाम्पल जो है खुद से भी ट्राई करिएगा, स्टॉप करके आप खुद से ट्राई करिएगा। ये सारे एग्जाम्पल जो है खुद से ट्राई करिएगा, तब मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे समझ में तो आता जाएगा लेकिन खुद से करने के बाद से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा आता है। तीसरे में आप ये तीसरा क्वेश्चन भी हम बता दे रहे हैं। देखो ईटा 3 पहले ही बता दिया है, तो मतलब Cp कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, तो आप 3 लिख दोगे, ठीक है। क्रोमियम जो है, क्रोमियम आप देख सकते हो कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। क्रोमियम में 3d5 4s1 होता है, तो ओवरऑल कितना होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ईटा 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Cp कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे CO, अब हमको CO कितना होता है, 2 होता है और कितने हैं, n है, हमको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू निकालनी है और CH3 कितना देता है, 1 देता है, ठीक है। हमने ये जब हम न्यूट्रल एटम मेथड पढ़ रहे थे तो उसमें हमने CH3 बताया था कि CH3 कितना देता था, 1 देता था। तो ये न्यूट्रल एटम मेथड से ही सारा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो क्रोमियम का हमें पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, ईटा पता चल गया 3 होता है, CO 1 CO देता है 2, तो NCO कितना देगा, 2n देगा। CH3 कितना होता है, 1 देता है और ये क्या फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, n की वैल्यू हम 6 + 3 7 8 9 + 1 10 और 10 में से 18 माइनस करेंगे तो 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 और n 2n = 4 है, तो n = क्या हो जाएगा, 2n = 8 है, तो n = 4। समझ में आता है। देखिए आप ये पूरा आप देख सकते हो, ये क्रोमियम जो है 6 दे रहा है, ईटा 3 दे रहा है, CO जो होता है
एक CO2 देता है तो NCO कितना देगा, 2N देगा, और CH3 कितना देता है, 1 देता है, ठीक है। तो और ये क्या फॉलो कर रहा है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आता है? ये सारी चीज़ें बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप जैसे आपको पता चलेगा कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है तो इक्वल टू क्या करना है, 18 कर देना है, ठीक है। अब इसी तरीके से आप ये वाला भी देख लेना, ठीक है, ये वाला भी देख लेना। इसमें देखो यहाँ पे M की वैल्यू निकाल ली है, मतलब M और कितना है और M कौन सा मेटल है ये निकालना है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया है, देखो आपको पता है कि CO कितना देता है, 2 देता है, तो 2 × 5 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। M नहीं पता है तो X हो जाएगा, और pH, ये कार्बिन वाला pH है, अभी बताया था, तो कितना देता था, 2 देता था, ठीक है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, 18, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा, और 6 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका होता है, क्रोमियम का। तो हमें पता चल गया कि क्रोमियम जो है यहाँ पे मेटल एटम है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं, CO जो है वो 5 है, और एक CO कितना देता है, 2, तो उसकी हेप्टेसिटी 2 होती है, तो ओवरऑल 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10, मेटल का X होता है। और कार्बीन है, तो कार्बीन कितनी देती है, हमने पहले भी कार्बीन के बारे में, जब हम लोग ग्रुप्स कैटलिस्ट के बारे में बता रहे थे तो वहाँ पे कार्बीन का जिक्र किए थे, तो वो कितना दे रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। आप जितने भी एग्जाम्पल बता रहे हैं तो आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि कौन कितना देता है, क्योंकि जितने एग्जाम्पल बता रहे हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, यही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपको बस ये एक चीज़ याद रखना है कि किसकी कितनी हेप्टेसिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप CO कार्बन मोनोऑक्साइड का याद रखे हैं, कार्बीन का भी पता है, तो आप आराम से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करके आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं, आप मेटल एटम बता सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल आप देख रहे हो, ये प्लीज़ अपने से एक बार ट्राई करो, इस क्वेश्चन को लिखो और अपने से ट्राई करो इस 5th वाले क्वेश्चन को, और फिर उसके बाद से आप सर्च करो कि ये आंसर सही आया है कि नहीं, आप मेटल एटम सही निकाले हो या नहीं, ठीक है। तो आप एक बार ट्राई करो, और मैं बता भी देती हूँ। सबसे पहले हेप्टेसिटी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही 3 लिखा हुआ है, तो आपको पता है, तो नॉर्मली 3 लिखो। इसके हेप्टेसिटी Cp की दिया हुआ है 5, तो 3 + 5 लिखो। मेटल एटम नहीं पता है, X लिखो। CO कितना देता है, 2 देता है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो X की वैल्यू आप निकाल लोगे। इतना तो आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर BSc कर रहे हो, तो आपको आइडिया होगा कि X की वैल्यू कैसे माइनस करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे भी आपको मेटल एटम नहीं पता है, CO कितना है, 2 है, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि एक CO कितना देता है, 1 देता है। CS का मैंने अभी जिक्र किया था, कितना देता था, 2 देता था, ये हो गया। PPS3 हमने बताया था कि कितना देता है, 2 देता है। ब्रोमीन कितना देता है, 1 होता है, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो X की वैल्यू आप निकाल लोगे 9, और 9 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, ठीक है। यहाँ पे 8 आ रहा था, तो 8 किसका होता है, Fe का। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, अभी तक हमने N की वैल्यू निकाली, अब हम सेकंड टर्म में क्या निकाल रहे हैं, M की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप जरूर ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब एक नया क्वेश्चन नया है कि Z- निकालना, कि चार्ज कितने प्रेजेंट है, ठीक है। तो CO का आपको पता है कि कोबाल्ट 9 देता है, 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 9 हो गया। एक CO जो होता है वो, ये CO जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कोबाल्ट है, कोबाल्ट का 9 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड एक जो है वो 2 देता है, तो 3 कितने देंगे, 6 देंगे, और हमको Z- नहीं पता है, तो प्लस क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो करता है, तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। समझ में आता है, 3 आ रही है वैल्यू, और ये क्या है, चार्ज माइनस में है, तो ओवरऑल कितना देगा, -3 चार्ज देगा, मतलब इसका चार्ज कितना होगा, -3 होगा, ठीक है। इसी तरीके से सेम आपका निकल के साथ भी है, निकल का 10 होता है, एक CO जो होता है वो 2 देता है, जो 6। NO जो है ये क्या हो जाएगा, आपको मोस्टली NO जो है वो लीनियर फॉर्म में ही मिलेगा। जब भी आपका NO बैंड फॉर्म में मिलेगा तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको बता देगा। जैसे वो स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो कि 2 NO दिया था, तो 2 NO दिखाया था कि एक NO बैंड है, एक NO लीनियर है, तो आप जब भी बैंड देगा तो 1 होगा हेप्टेसिटी, और जब लीनियर फॉर्म में होगा तो 3 होगा। यहाँ पे एक NO है, तो ये क्या है, लीनियर फॉर्म में है, ठीक है, तो 3 दे रहा है। ये CO क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। निकल क्या है, 10 है, प्लस Z हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, Z की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। जब -1 आ रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। वैसे ही यहाँ पे +3 आ रही थी, ठीक है, सॉरी -3 आ रही थी, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 का चार्ज हो जाएगा। समझ में आता है। देखो 6 + 9 करेंगे तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 और 15, ठीक है। 15 - 18 क्या हो जाएगा, 15 - 18 +3 आएगा, तो +3, लेकिन यहाँ पे क्या है, -3। आप जस्ट अपोजिट चार्ज कर देना, ठीक है। जब भी आप चार्ज का लिखना, तो ये Z की वैल्यू है, लेकिन चार्ज में क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, माइनस पे है, यहाँ पे प्लस में है। तो आप देखो ये जस्ट माइनस चार्ज आया, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, +1 की हो जाएगी, ठीक है। तो जस्ट अपोजिट कर देना, जो भी आया रहेगा।
ये वाला खुद से एक बार ट्राई करना से, और ये भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप ईटा 5 देख रहे हो, आप डायरेक्ट क्या लिखो 5, ठीक है, क्योंकि आपका ये CP क्या है 5 का है, मतलब कि पाँचों कार्बन से लिंक्ड है मेटल, ठीक है, और CP आपका 5 मतलब ईटा 5 है, ठीक है। CO जो होता है, एक CO 2 देता है, 2 CO है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। Fe का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता है 8 होता है, और ये जो है वही कार्बिन वाली रिंग है, ठीक है, जो PS से जुड़ा हुआ था, आपको याद होगा है, ऐसे करके मैंने बताया था, ठीक है। ये हो गया, और ये क्या है कि ये जो है ये आपके मेटल से ये वाला कार्बन यहाँ पे मेटल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है कि आप देख सकते हो, तो ये भी क्या हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसका, 4 इलेक्ट्रॉन इसका, 5 ये प्लस Fe का 8, फिर Z हमें नहीं पता है, Z निकालना है, इक्वल टू 18 कर देंगे, तो Z कितना आ रहा है -1, तो है कितना +1। हम इसका क्या करते हैं, चार्ज का अपोजिट कर देते हैं, जो वैल्यू आ रही है उसकी जस्ट अपोजिट, वही Z वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी कुछ कुछ मेटल्स का देखिए, सेलेक्ट द प्रीफर्ड मेटल अमॉन्ग दिस। अब मेटल कौन से हैं ये पता करना है, ठीक है। तो आपको पता है ये नीचे 7 मेंबर रिंग है, तो 7 मेंबर रिंग पूरे से लिंक्ड है, तो होगा क्या, ईटा 7 हो जाएगा, ईटा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 + 5 प्लस एक्स, हमें m नहीं पता है, ठीक है, वो m नहीं पता है कि कौन है, तो होता क्या है कि हम क्या करेंगे कि हम करेंगे 7 + 5 + x, 7 + 5 + x इक्वल टू 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो होगा क्या, हम यहाँ से x फाइंड कर लेंगे। सेम इसमें भी ऐसे करना है, सेम इसमें भी, यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। इसको क्लियर करके और क्लियर से, ये 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है, इक्वल टू 18, x निकाल लेंगे। इसी तरीके से ये 5 है, ये 6 है, हम x निकाल लेंगे, ठीक है। ये 5 है, ये 4 है, तो हम x निकाल लेंगे। मेटल एटम कौन सा है हम पता कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम है। मेटल कौन सा है, 5 मेंबर रिंग है, ये भी 5 मेंबर रिंग है। 18 में से हम माइनस करेंगे जब 10 को, तो क्या हो जाएगा 8। 8 किसका होता है, Fe का होता है, Fe का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल है जो कि 2011 में CSIR नेट में पूछा गया है। इसमें देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन में बोला है कि MCOX Z- भी बताना है, और क्या बताना है आपको, Z-X और M तीनों बताना है। मतलब आपको ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है, और ये भी फाइंड करना है, ठीक है। आपको तीनों फाइंड करके बताना है कि इनमें से कौन सा क्या है, ठीक है। तो आप अगर हम करते हैं तो सबसे पहले अगर हम देखें तो एक एक को, आपको इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। आप ऑप्शन देखो, ठीक है, ऑप्शन देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ऑप्शन में देखो, एक पहला एग्जांपल आपको टाइटेनियम का दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा वेनेडियम का दिया है, तीसरा कोबाल्ट का दिया है, चौथा मोलिब्डेनम का दिया है। आपको क्या रखना है, आपको क्या करना है कि इसी जो ये फॉर्म दिया है ना, इसी पे आपको क्या करना है, रख लेना है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसी पे रख लेना है। आपको सबसे पहले M की जगह पे क्या करना है, टाइटेनियम। टाइटेनियम का जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम, तो होता क्या है 3d2 4s2, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। प्लस क्या है, CO कितना देता है, 2 देता है, इसमें कितना x दिया है, x दिया हुआ है 6, ठीक है, और Z की वैल्यू कितनी दी हुई है 1, तो +1, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो कितना हो रहा है, ये 12 हो जाएगा, ये 1 होगा 13, 14, 15, 16, और ये 17 प्लस ये 4 हो गया, ठीक है, 4 और ये 12, तो 12 + 4 16 और +1, तो होगा क्या, ओवरऑल 17, ठीक है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल 17। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो पूछा क्या है कि कौन सा इसमें से 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा होगा, वही जो है ये, मतलब इसको ये जो है ये पूरा फॉलो कर रहा होगा। ये जो है ये बोल रहा है कि ये जो है ये जो आपका ये पूरा ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, जब अगर हम टाइटेनियम रख रहे हैं, ये 6 रख रहे हैं, ये 1 रख रहे हैं, तो क्या ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, नहीं, क्योंकि 17 आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा हो, ठीक है। दूसरा हम वेनेडियम को रखते हैं, ठीक है। वेनेडियम का क्या होता है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2, ठीक है। तो ओवरऑल कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं 6, तो 6 और 2 इसका CO का होता है, तो 2 × 6, समझ में आ रहा है, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल बता दिए, आई थिंक आपको ये क्लियर हो रहा होगा। और ये भी क्या है 1, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 13 + 5 क्या हो जाएगा 18, ये क्या है, ये फॉलो कर रहा है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा। और भी आगे देख लेते हैं, प्रैक्टिस के उस पर देख लेते हैं, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करा देते हैं इसकी भी। कोबाल्ट है, आयरन कोबाल्ट, ठीक है, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम क्रोमियम मैग्नीज आयरन कोबाल्ट, ठीक है, निकल कॉपर जिंक। तो आप देख सकते हो कि आप ऐसा करते हैं कि ये दोनों आपको एक एग्जाम्पल के, अरे सॉरी, ये आपको एक होमवर्क के फॉर्म में दे देते हैं। ये दोनों भी आप, जैसे हमने इसको और इसको किया है, इसको क्या किया है कि सबसे पहले आपको
मेटल को रखा है, वेनेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखा है, फिर CO2 होता है, 2 को रखा है, इनटू क्या कर दिया है हम x की वैल्यू रखे और फिर प्लस z किया इक्वल टू हम क्या किए देखें कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो हम इसे देखें कि 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ये दोनों होमवर्क है, आप दोनों ही निकाल के चेक करना कि ये दोनों में 18 इलेक्ट्रॉन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। हमने बता दिया कि इसका ये आंसर है क्योंकि ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। आपको इन दोनों को चेक करना है कि ये 18 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है या नहीं है, ठीक है। ये दोनों होमवर्क है, ओके।